व्यापारी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जितने भी फूड जो कुकरी मेथड्स थे उनके टाइप्स पढ़ लिए थे, किस किस तरीके से हम फूड को कुक कर सकते हैं। रिसेंटली एक दो उस टॉपिक में से रह गए थे जो हम नेक्स्ट वीडियो या आने वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेटिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड विद प्रॉपर केयर। हम फूड को या न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्रॉपर केयर से हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर उनके अंदर जो न्यूट्रिशंस जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लॉस होने से। ठीक है, तो लाइन टू लाइन देखते हैं। इसमें है प्री बॉइल्ड और कन्वर्टेड विद राइस इज मोर न्यूट्रिशियस देन रेगुलर वाइट राइस। जो प्री बॉइल्ड राइस वगैरह होते हैं, जो पहले से प्रिजर्व करके राइस वगैरह जो बना के रखे होते हैं, वो ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं रेदर देन जो रेगुलर वाइट राइस अपन यूज़ लेते हैं उससे। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड डीप येलो वेजिटेबल्स हैव मोर विटामिन ए देन लाइटर कलर्ड वंस। जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जो गहरी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, उनके अंदर ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होता है रेदर देन जो कम या जो लाइट ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे जो कम हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे। नेक्स्ट है कुक्ड वेजिटेबल्स दैट आर रीहीटेड after being kept in the refrigerator for 2 or 3 days lose more than half their vitamin C। इसका कहने का मतलब है कुक्ड वेजिटेबल दैट आर रीहीटेड आफ्टर बीइंग केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रखी हुई जो भी खाने की वस्तु है, हम अगर उसको दोबारा से रीकुक्ड करते हैं फॉर 2 or 3 days लॉस मोर देन हाफ देयर विटामिन सी, तो हम उसमें प्रेजेंट जो विटामिन सी है उसको ज़्यादा लॉस करते हैं रेदर देन वो 2-3 दिन में जितना लॉस होगा या जितना उसका अमाउंट कम होगा उससे। अगर हम रेफ्रिजरेटर में कोई भी खाने की चीज़ रखी है, अगर उसको डायरेक्टली लेके हम उसको बॉईल करते हैं या फिर उसको कुक करते हैं, तो उसमें प्रेजेंट जो विटामिन सी है वो जल्दी से रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक बैड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट है इन जनरल द लॉन्गर फूड इज स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और कपबोर्ड द ग्रेटर इज द न्यूट्रिशन लॉसेस। इसका कहने का मतलब है ज़्यादा लंबे समय तक अगर रेफ्रिजरेटर में और लॉन्ग फूड अगर आप प्रिजर्व करके रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर वगैरह में, तो उसमें जो न्यूट्रिशियस जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उनका धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज जूस कैन बी केप्ट रेफ्रिजरेटेड इन ए कवर्ड कंटेनर फॉर सेवरल डेज बिफोर एनी विटामिन सी इज लॉस्ट। जो ऑरेंज जूस है उसको हम रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं बिना विटामिन सी के लॉस के। अच्छा, ऑरेंज जूस है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, क्योंकि सिट्रस फ्रूट है और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसको अगर हम रेफ्रिजरेटर करके रख रहे हैं तो लंबे समय तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लाइन से लिखा है The 3R of nutrients preservation are to reduce the amount of, just 3R है जो न्यूट्रिशन के अंदर प्रिजर्वेशन के अंदर काम आते हैं। R एक तरीके से एक टर्म यूज लिए कि 3R मतलब जो तीन, जैसे फर्स्ट सबसे पहला हो गया रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप अपने फूड में, कुकरी फूड में अमाउंट ऑफ वाटर का रिड्यूस करके रखते हैं तो वो लंबे समय तक प्रिजर्वेशन में रहेगा। यूज्ड इन कुकिंग, अगर कुक करते समय वाटर का कम यूज लिया जाए तो लंबे समय तक उस फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है। सेकेंड है रिड्यूस द कुकिंग टाइम। सेकेंड है रिड्यूस द कुकिंग टाइम। अगर कुकिंग टाइम को हम रिड्यूस करते हैं तो भी हम लंबे समय तक उस फूड को प्रिजर्वेशन में रख सकते हैं। एंड रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड दैट इज एक्सपोज्ड। जो एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड एरिया है उसका जो सरफेस एरिया है, अगर हम वो कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फूड के प्रिजर्वेशन के अंदर हेल्प होगी। जैसे कोई भी चीज़ है जो हम पहले रख रहे हैं बाउल के अंदर या फिर हम रख रहे हैं प्लेट के अंदर, अगर प्लेट में हम रख रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में फूड ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा और उसमें स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इससे फूड की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी या फिर फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा। इसलिए कम सरफेस एरिया के अंदर प्रिजर्व करने से
फूड की क्वालिटी और प्रिजर्वेशन बढ़ता है। तो 3 तरह के आर हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कुकिंग। जब खाना बना रहे हैं, कुकिंग प्रैक्टिस चल रही है, उस समय वाटर का कम यूज लेने से उसकी प्रिजर्वेशन है वो बढ़ती है। सेकंड है रिड्यूस द कुकिंग टाइम। अगर कुकिंग टाइम हम लंबे समय तक कुक ना करके उस फूड को थोड़े समय तक, मतलब एक प्रॉपर मेंटेन जो कुकिंग टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं तो उसका प्रिजर्वेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है एंड रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड दैट इज एक्सपोज। जो एनवायरमेंट के एक्सपोज में जो एरिया ज़्यादा एक्सपोज है उसको हम कम सरफेस एरिया में एक्सपोज करके भी फूड को प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर लेस कुकिंग, प्रेशर कुकिंग, स्टीमिंग, स्टर फ्राइंग एंड माइक्रोवेविंग आर लीस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम फूड को वाटर लेस कुकिंग के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर, स्टीमिंग में, माइक्रोवेव में अगर इनमें पका रहे हैं तो उनमें प्रेजेंट न्यूट्रिशन का हम कम लॉस करेंगे, जो उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का कम लॉस होगा। रेदर देन अगर हम कुक्ड को ज़्यादा वाटर में पका रहे हैं, लंबे समय तक पका रहे हैं, या फिर उसके पीलिंग करके छिलके उतार के पका रहे हैं, या फिर जल्दी जल्दी फूड को एक तेज आंच पे अगर हम पका रहे हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा लॉस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सेफ फूड हैंडलिंग। फूड जो कुक्ड फूड है उसको हैंडल कैसे करें। हैंडल इन द सेंस, अगर एक बार फूड बनाते समय या बनने के बाद हम उसको कैसे हैंडल करें कि वो एक न्यूट्रिशियस हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और हेल्दी हो। तो सबसे पहले है डोंट वॉश राइस बिफोर कुकिंग इट। चावल को बनाने से पहले उनको धोना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो उनमें एक न्यूट्रिएंट्स होता है स्पेशली थायमिन, जो थायमिन की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट द स्मॉलर द पीस ऑफ फूड इज कट इनटू द ग्रेटर द चांसेस ऑफ लॉसिंग न्यूट्रिएंट्स। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट, अगर कोई भी फूड बना रहे हैं, अगर उसको छोटे छोटे पीस में हम अगर डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पीस में कट करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की जो चेन है वो उसमें लगातार ब्रेकडाउन होती रहती है और लिबरेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए एक ऑप्टिमम कटिंग होनी चाहिए फूड वेजिटेबल्स की, जिससे उनके न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, कम कमी हो। इसके बाद देखते हैं डू नॉट कुक ग्रीन वेजिटेबल विद बेकिंग सोडा सिंस इट डिस्ट्रॉय थायमिन एंड विटामिन सी। डू नॉट कुक ग्रीन वेजिटेबल विद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के साथ में ग्रीन जो वेजिटेबल्स है उसको कुक नहीं करना चाहिए, सिंस इट डिस्ट्रॉय थायमिन एंड विटामिन सी, क्योंकि ये थायमिन और विटामिन सी के ये क्या कर देता है, उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है। नेक्स्ट है कुकिंग इन आयरन पॉट्स कैन डिस्ट्रॉय सम विटामिन सी। अच्छा, आयरन पॉट्स के अंदर जब हम कोई भी चीज को पकाते हैं तो उसमें प्रेजेंट विटामिन सी में क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि आयरन एक तरह से एंटीडोट होता है या उसके अंदर मैकेनिज्म में काम करता है कि विटामिन सी को आयरन डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें एक नुकसान तो उसके साथ एक फायदा भी होता है। अगर हम आयरन पोट में सब्जी बना रहे हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल्स या और कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें विटामिन सी का लॉस होगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमें आयरन हमें उस फूड में मिलेगा, क्योंकि जो आयरन पॉट है उससे आयरन जो कंटेंट है वो फेरस का कंटेंट है वो लिबरेट होंगे और अपने फूड के अंदर आएंगे, तो उसमें उस फूड कंटेंट में आयरन बढ़ जाएगा। स्पेशली ये एसिडिक जितने भी फूड्स हैं जो हम पका रहे हैं तो उनके अंदर ज़्यादा होता है एसिडिक फूड, जो आयरन होता है वो जल्दी लिबरेट होता है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो आयरन पोट के अंदर जब हम वेजिटेबल्स या और कोई फूड कुक करते हैं उस समय विटामिन सी का लॉस होता है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें आयरन का मुनाफा होता है, तो आयरन उसके साथ में ऐड हो जाता है। तो लाइन टू लाइन देखें, कुकिंग इन आयरन पोट्स कैन डिस्ट्रॉय सम विटामिन सी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट इट कैन ऑल्सो ऐड न्यूट्रिशियस आयरन टू द फूड। ये आयरन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं फूड के अंदर, स्पेशली इफ द फूड इज एसिडिक। ठीक है। नेक्स्ट है कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ ग्लास, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और एनिमल और lean with non-stick coating have no effect on nutrients content.
जो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, नॉन स्टिक जो होते हैं, वो न्यूट्रिशन पे ज़्यादा असर नहीं डालते हैं, ना ही उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, ना ही उनको ना ही कोई न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। तो ये सेफ मेटल्स हो गए फूड कुकिंग के लिए। द लॉन्गर मीट इज रोस्टेड द मोर थायमिन इज लॉस्ट। जो विटामिन B1 है, अगर हम मीट को लंबे समय तक रोस्ट कर रहे हैं, लंबे समय तक बॉईल कर रहे हैं, इवन बॉईल भी कर रहे हैं, तो उसमें से जो थायमीन है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टॉक्सिसिटी में अकर ड्यू टू नॉट कुकिंग फूड प्रॉपरली। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे फूड टॉक्सिक हो जाता है? ऐसी कौन कौन सी मिस अंडरस्टैंडिंग या जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस है जिससे हम, या माल प्रैक्टिस है जिससे हम फूड को एक पॉइजनस या टॉक्सिस के अंदर बदल देते हैं? सबसे पहले है में अकर ड्यू टू नॉट कुकिंग फूड प्रॉपरली। अगर आप फूड को प्रॉपरली जो कुक नहीं कर रहे हैं या अनप्रैक्टिशनर्स है जिसको फूड पकाना नहीं आता, तो उस कंडीशन में हम फूड को टॉक्सिस के अंदर चेंज हो जाता है और वो अपनी हेल्थ के लिए नुकसान होता है। नेक्स्ट है ड्यू टू इन्फेक्शन फ्रॉम एक्सटीरियर। कहने का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर इन्फेक्शन अगर फूड को मिल गया है तो भी वो क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इम्प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ फूड को इम्प्रॉपर स्टोरेज करना, कीपिंग कुक्ड फूड्स अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। एक बार फूड बनाने के बाद में लंबे समय तक उसको रेफ्रिजरेशन में नहीं रखना। फूड टच बाय पेशेंट, अगर किसी पेशेंट के द्वारा फूड टच कर दिया गया है तो वो इन्फेक्शियस हो गया है, वो एक तरह का टॉक्सिक बन जाता है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स मेथड। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फूड को प्रिजर्वेशन कर सकते हैं? प्रिजर्वेशन का मतलब ये है फूड को हम लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। नॉर्मली फूड का जितना टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा हम फूड को कितना बचा सकते हैं खराब होने से, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो देखिए, फूड प्रिजर्वेशन इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज स्लोइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स दैट कॉज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फूड जो खाने लायक है उसमें एसिडिटी के कारण फूड खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो बैक्टीरिया, फंगाई, इनसे बचाने के लिए फूड को प्रिजर्वेशन में रखते हैं। फूड को लंबे समय तक बचा के रखने में, लंबे समय यूज में लेने के लिए हम फूड प्रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे पॉस्चराइजेशन जो हम मिल्क का करते हैं, वैक्यूम पैकिंग, इरेडिएशन, बायो प्रिजर्वेशन और क्रायोप्रेसिपिटेशन। ये कुछ मेथड्स हैं, इसके अलावा वो और भी बहुत हैं। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हो गया ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग। हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मेथड और भी इंक्लूड है, जैसे स्मोकिंग, पिकलिंग, डाई, कैनिंग, जेलिंग और जोगिंग और ब्रूइंग या ब्यूरियल भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्राइंग। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसको फूड्स को प्रिजर्वेशन कर लिया जाता है? तो सबसे पहले है ड्राइंग। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नेचुरली ड्राइड बाय द सन। दिस विल प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम प्रिजर्वेशन करने के फूड को प्रिजर्वेशन में रख सकते हैं। जैसे ड्राइंग के अंदर सन सबसे बड़ा जो ड्राइड होता है, उसके अंदर हमने कई फ्रूट्स या फूड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली सन के अंदर रखते हैं, तो वो सन के कांटेक्ट में आने के बाद ड्राई हो जाते हैं और लंबे समय तक हम उनको यूज में ले सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हम सन के अंदर रखने के बाद उनको लंबे समय तक यूज में ले सकते हैं। जैसे अदरक हो गई, अदरक को हम लंबे समय अगर फूड सन के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो लंबे समय तक हम उसको बाद में यूज में ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है कूलिंग। preserves food by slowing down the growth and reproduction of microorganism and the action of enzyme that cause the food to rot। कूलिंग का मतलब है एक ऐसे टेम्परेचर पे हम जो प्रिजर्वेशन में रख रहे हैं फूड को, जिस टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया और वायरस है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर फूड में
ग्रोथ, बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जितनी कम होगी, फूड उतना ही लंबे समय तक प्रिजर्व रह पाएगा। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग एक ऐसी प्रिजर्वेटिव मेथड है जो हम नॉर्मली डोमेस्टिक के अंदर यूज में लेते हैं, हमारे घर के अंदर भी यूज में लेते हैं। बॉइलिंग करने से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। वो फिर वही मेथड यूज में होता है कि अगर जितने कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया फूड में रहेंगे या उस पर अपने ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन करेंगे तो उतना ही ज़्यादा फूड का प्रिजर्वेटिव टाइम कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग मेथड से हम जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग करने से जो मॉइस्चर है वो फूड का, उसको ऑस्मोसिस से या फिर मॉइस्चर करने से उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी ग्रोथ वगैरह हो रही है उसको कम करने का काम करता है। जैसे इस यहाँ लिखा है सॉल्टिंग और क्यूरिंग ड्रॉज द मॉइस्चर फ्रॉम ए सब्सटेंस बाय ऑस्मोसिस। जितना फूड के अंदर मॉइस्चर या वाटर कम होगा उतना फूड कम खराब होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम सॉल्टिंग में रख के जितना भी फूड में वाटर है उसको बाहर लिबरेट करवा लेते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो वाटर होता है उसको पुश आउट करने का काम करता है, अपने तरफ खींचने का काम करता है। तो फूड के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको वो कम करता है और बेसिकली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है या इनिबिट करता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज यूज्ड टू लेंथन द शेल्फ लाइफ पीरियड ऑफ प्रीशियस फूड्स। मतलब स्मोकिंग के अंदर कुछ हम ऐसे कंटेंट या ऐसे एलिमेंट्स मिलाते हैं जो लाइफ पीरियड, बैक्टीरिया का लाइफ पीरियड है, हम उसको कम कर देते हैं। अचीव बाई एक्सपोजिंग फूड टू स्मोक बाई ब्योरिंग द प्लांट्स मटेरियल। ऐसे फूड्स होते हैं जो हम उनको स्मोकिंग के अंदर रखते हैं, उसके अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं स्मोकिंग के अंदर या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। वो फूड में प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया या वायरस या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं और फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है शुगरिंग। शुगरिंग एक तरह का मेथड होता है किसी भी फूड के अंदर अगर हम शुगर मिला देते हैं या शुगरिंग कंटेंट, क्रिस्टलाइट कंटेंट अगर हम मिला देते हैं तो उसकी जो प्रिजर्वेशन टाइम है वो बढ़ जाता है। जैसे शुगर इज यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स, जैसे कई फ्रूट्स ऐसे होंगे जिनमें शुगर मिला के हम लंबे समय तक उसको प्रिजर्व में कर सकते हैं। आइदर इन एंटी माइक्रोबियल सिरप, जिसमें एंटी माइक्रोबियल सिरप वगैरह के साथ हम शुगर को ऐड करते हैं। जैसे एप्पल पेयर्स, जितने भी एप्पल जूस वगैरह, जितने भी इवन जितने भी जेली फ्रूट्स या फिर जैम्स वगैरह, इसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर हम मिला के उनको लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ लिखा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइज जितने भी शुगर कंटेंट है वो हम मिला के उनकी जो लाइफ स्पैन है वो लंबे समय तक चला सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है जैम्स या जेली। जितने भी हम फूड्स होते हैं या फिर जितने भी जो फ्रूट्स के हम प्रिजर्वेटिव देखते हैं लंबे समय तक, जो जूस हो गए वो हो गए, उनमें हम शुगरिंग करके क्रिस्टलाइज एंटी माइक्रोबियल सिरप मिला के हम उसकी लॉन्ग जो लाइफ होती है वो बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग इज ए मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड इज एन एजिबल एंटी माइक्रोबियल लिक्विड। सेम सभी में एक ही सिद्धांत पे सभी काम करते हैं। सभी में माइक्रोबियल जो एंटी माइक्रोबियल जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है हम सभी में वो मिलाते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो। जैसे आगे यहाँ लिखा है प्लेस इन एलिजिबल लिक्विड दैट इनिबिट द किल्स बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, कम करेगा। ये भी हम पिकलिंग, ये भी हम ज़्यादातर जूस या फिर लंबे समय तक जो सोडा है या फिर लंबे समय तक जो भी प्रिजर्वेशन है उसको हम जो फूड पार्टिकल्स है उनको प्रिजर्व करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है डाई। कुछ डाई ऐसी होती है जो एल्कलाइन नेचर की होती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करती है, इनिबिट करती है। तो हम कई फूड्स के अंदर डाई का भी यूज लेते हैं। नेक्स्ट है कैनिंग। कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इट इन स्टेराइल केन और जार। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कैनिंग एक तरह की फूड प्रैक्टिस है। इसमें हम एक सीलिंग जार, स्टेराइल केन और जार लेते हैं। Boiling the container or kill or weaken any remaining bacteria as a form of sterilization. Boiling और canning एक तरह की
जब हम फूड को गर्म करते हैं या फिर फूड को हम बॉईल करते हैं तो उसमें प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रेजुअली कम होते जाते हैं, और अगर किसी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हुए तो उसकी जो लाइफ स्पान है, फूड का जो लाइफ स्पान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट जेलिंग, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। उसके अंदर जिलेटिन या एक्स्ट्रा शुगर ऐड करके हम एगार, मेज वगैरह फ्लोर, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। जॉगिंग, ये भी एक तरह का वैसा है। मीट कैन बी प्रिजर्व बाय जॉगिंग। जॉगिंग इज द प्रोसेस बाय स्टूइंग द मीट इन ए कवर्ड कैसरोल। कवर्ड कैसरोल के अंदर हम स्टूइंग करते हैं मीट का, इससे वो लॉन्ग या लंबे समय तक उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ब्यूरियल, हम कम लाइट, कम ऑक्सीजन और कम टेम्परेचर के अंदर अगर हम फूड को रखते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड होने के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी मेथड को हम ब्यूरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन एक मास एरिया पे यूज लेने वाली प्रिजर्वेटिव टेक्निक होती है, जिससे हम मिल्क, बेसिकली ये मिल्क के लिए यूज में ली जाती है। पॉस्चराइजेशन एक कंडीशन होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम समय के लिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसमें प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ एंड बैक्टीरिया वगैरह है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फूड को या मिल्क को हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें लिखा है पॉस्चराइजेशन इज ए प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड अप्लाइड टू डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे लिक्विड फूड जितने भी हो गए। मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस या 63 डिग्री, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। 63 अगर डिग्री सेल्सियस पे हम अगर उसको करते हैं तो अराउंड हमें 10 to 15 मिनट के लिए करना होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ओनली 15 to 30 सेकेंड के लिए हम प्रोवाइड करते हैं उसको 70 डिग्री टेम्परेचर। जो मिल्क होता है हम उसको 70 डिग्री टेम्परेचर 15 to 30 सेकेंड्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। उससे उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके आगे लिखा है किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट एट कूलिंग इट क्विकली टू 10 डिग्री सेल्सियस टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग। और उसी के बाद, जस्ट उसके बाद, जैसे ही हमने 70 डिग्री सेल्सियस उसको हीट प्रोवाइड करने के बाद उसी टाइम क्विकली हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में उसको हाथों हाथ ठंडा करना है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरियल, फर्दर बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो हम पॉस्चराइजेशन करने के लिए दो टेक्निक, ये 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेंटीग्रेड एक कंडीशन है। इसके अलावा हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड 10 to 15 मिनट के लिए भी लेते हैं। 60 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम यूज में लेते हैं अराउंड 30 मिनट के लिए, बट यहाँ पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड है 15 to 30 सेकेंड के लिए। जैसे ही हमने ये टेम्परेचर दिया उसके बाद में हम क्विकली 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जो मिल्क है उसको ठंडा करते हैं। इससे जितने भी फूड्स जो मिल्क है उसमें रिमेनिंग ग्रोथ जो बैक्टीरिया की है वो प्रिजर्व होती है, या फिर उसको जो ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। Stores food in a vacuum environment, usually in an airtight bag or bottle, commonly used to storing nuts to reduce the loss of flavor from oxidation. ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए वैक्यूम पैकिंग का यूज लिया जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको कम किया जाता है बॉटल के अंदर, वहाँ पे ग्रोथ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर दिया जाता है। ये मेनली नट्स के लिए यूज में लिया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है जिससे डिग्रेडेशन हो जाता है किसी भी फूड पार्टिकल्स का, या फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो टूटने लगता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम वैक्यूम पैकिंग से कम कर देते हैं और वो उनसे ऑक्सीडेशन होने से बचा लेते हैं। नेक्स्ट रेडिएशन ऑफ फूड इज एक्सपोर्ट ऑफ फूड टू आयनाइजिंग रेडिएशन। कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो हम डायरेक्टली फूड को रेडिएशन थेरेपी में रखते हैं, जिससे जितने भी फूड्स वगैरह हैं, फूड पार्टिकल्स में जो प्रेजेंट जितने भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेडिएशन एक तरह की टेक्निक है। नेक्स्ट है बायो प्रिजर्वेशन इज द यूज ऑफ नेचुरल और कंट्रोल एंटीमाइक्रोबियल्स as a way of preserving food, especially utilizing lactic acid bacteria. जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो फूड को लंबे समय तक, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमें
मिल्क के अंदर, जो कर्ड के अंदर भी काम आता है, वो एक बायो प्रिजर्वेशन के अंदर काम में लेता है। अगर बायो प्रिजर्वेशन की काम बात करूं मैं, ये जितने भी पढ़े हमने, ये ह्यूमन बीइंग प्रिजर्व करने के लिए यूज में लेता है, लेकिन नेचर के लिए, बायो प्रिजर्वेशन के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑटोमेटिकली बायो प्रिजर्वेशन करने का काम करते हैं फूड को। नेक्स्ट है फूड एडिटिव्स। ऐसी कौन कौन सी एजेंट्स हैं जो हम फूड जो प्रिपेयर कर रहे हैं या उनमें ऐड कर सकते हैं। फूड एडिटिव्स वो कंटेंट्स होते हैं जो फूड में टेस्ट और अपीयरेंस उनकी बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ आया हो।